अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का जो ब्लॉग है वो रूटीन बेस्ड है और आज की रूटीन में मैं आप लोगों से अपने लंच से लेकर और शाम तक की रूटीन शेयर करूंगी। तो चलिए जी ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो रूटीन जी किचन से ही स्टार्ट होती है हमेशा होम मेकर्स की। तो यहाँ पे मैं किचन में आई थी और मैं बनाने की तैयारी गई थी ब्रेड। तो होममेड ब्रेड जो कि हम नॉर्मली खाते हैं और मैंने काफ़ी दिन से बाज़ार से नहीं मंगवाई थी मार्केट से, सिर्फ इसी वजह से कि मैं खुद बनाऊंगी। तो डिले होता जा रहा था तो बस मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं। तो मैं इसकी डो बना के ना इसको रख दूँगी ताकि अच्छे से राइस हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से बनेगी जिस तरह से हम बाकी पिज़्ज़ा या किसी भी चीज़ की डो बनाते हैं। उसके बाद मैं किचन से आ गई थी जी मोहतशिम के पास और उसके साथ बिज़ी हो गई थी। बच्चों के अंदर इस तरह के जो इंटरेस्ट हैं वो भी डेवलप करने पड़ते हैं इसके साथ साथ। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस पर करनी नहीं पड़ती क्योंकि पिक कर लेता है जल्दी। और वैसे भी आई थिंक कि अगर बच्चा अकेला हो, ज़्यादा उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी थोपने वाले ना हो, तो बच्चा जो है वो जल्दी चीज़ों को सीख जाता है। हाँ जी, के है। अक्सर जो कोई आता है घर में तो वो यही पूछते हैं कि तुमने इसको सिखाई हैं ये चीज़ें। तो लेकिन मैंने नहीं सिखाई पर्सनली। व्हाट इज मैं दिस? बस इसे जो है ना रिपीट करवाती रहती हूँ चीज़ों को। अदरवाइज़ जो है ना वो स्क्रीन टाइम जब लगा के देती हूँ तो उस टाइम कोशिश करते हैं कि इसको ऐसी चीज़ लगा के दें जो ये सीख सके। तो इज दिस? ज़्यादातर लर्निंग की वीडियोस भी इसको हम व्हाट लोग इज दिस? कंटिन्यू रखते हैं। और टाइमिंग है कि व्हाट इज इतनी दिस? जो है ना वो बस लर्निंग की देखनी है, व्हाट इतने इज टाइम जो है दिस? ना इसने अपने कोई कार्टून वैसे व्हाट देखने इज हैं। दिस? तो वो भी देख परख के बच्चों को व्हाट आजकल इज देनी चाहिए दिस? चीज़ें। इसी तरह ये बॉडी पार्ट्स के जो नेम है व्हाट ना इज ये बस दिस? मैं इसको छोटा सा था जब इसको मैं सिखाने लगी व्हाट थी और आई वाओ, थिंक 1.5 साल का था। तो बस थोड़े व्हाट थोड़े इज करके दिस? इसको आ गए हैं माशाल्लाह काफ़ी। और इस इन चीज़ों के साथ और भी जो हैंड्स है ना वो दीनी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और तो ये। माशाल्लाह उस पर भी मैं काम करती रहती हूँ इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी। और ये क्या है ये? हाँ जी। और ये क्या है? ये हेयर तो ये है, ये क्या है? ears। हाँ जी, वेरी गुड मेरा प्यारा बेटा। और जी उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं कि दोबारा किचन में आई थी। अच्छा ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये कद्दू हैं जो कि मैंने एक रात पहले ये करके और इनको मैंने ना इनके दरमियान से बीज निकाल के और इनको कश करके अच्छे से ग्रेट करके ना वो मैंने इस तरह से पकाना क्या था मतलब इस तरह से बस इसका पानी खुश्क करके मैंने और कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने ये रख दिया था। अगर आप इस तरह से बस साथ के साथ करके रख दें तो चीज़ ख़राब भी नहीं होती और जो है वो अगले दिन काम भी ज़रा आसान हो जाता है डिवाइड होके। तो खैर इसको मैंने इस तरह से बाउल में डाल के ना फ्रिज में रख दिया था पानी अच्छे से ड्राई करके इनका। और अगले दिन फिर मैं इसका हलवा बनाऊंगी। अच्छा हम लोग वैसे तो कद्दू का सालन और मतलब अच्छा ही नहीं लगता किसी भी तरीके से बना लो। कद्दू गोश्त वगैरह बनाओ ना तो वो अच्छा लगता है, वो कभी कभार बना लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए फिर मैं सोची थी कि वैसे भी सुन्नत भी है और खाना भी चाहिए, अच्छा भी होता है, ठंडा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका हलवा ही बना लिया करूँ। वैसे भी हलवा मुझे भी और मेरे हस्बैंड को दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जो है ना मैंने ये सोचा है कि मैं अब 3-4 दफ़ा लाज़मी सीज़न में इसका जो है ना वो हलवा लाज़मी बनाऊँगी और बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया ना तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखें, मेरे तरीके से ही बहुत मज़े का बनता है। तो खैर यहाँ पे मैंने आधा किलो ही लिए थे कद्दू, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे। और बाकी जो है ना मैंने उसमें आधा किलो ही दूध सॉरी हाफ़ लीटर दूध जो है वो डाल के उसको मैंने इलायची डाल के पकने रख दिया। दूसरी साइड पे जो है ना मैं बना रही थी यहाँ पे प्याज वाले चावल, सिंपल जो प्याज का तड़का लगता है। तो साथ में जो है ना दाल पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि दाल चावल खा लेंगे। और वैसे भी मोहतशिम को भी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ बनाती हूँ लेकिन कभी कभार बनाती हूँ। और हाँ अगर मैंने नहीं खाने होते तो उसको भी कभी वैसे बना के दे देती हूँ। तो साथ साथ हलवा भी पक रहा है और हमने उसका दूध जो है वो अच्छे से ड्राई करना है, यानी कि उसमें अच्छे से गल भी जाएंगे। और गल तो रात ही गए थे जब पानी खुश्क किया था। तो खैर यहाँ पे बस प्याज काट ली थी मैंने। चावल जो है वो बासमती राइस जो है वो उनको मैंने धो के और थोड़ी देर भिगो के रखा है, 10-15 मिनट वो भीगेंगे।
तो ख़ैर यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, उसको मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल में अच्छे से उसको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जी इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा, बस इतना सा करना है। और उसके बाद हमने इसमें पानी डाल देना है और पानी डाल के और इसको पकाएंगे। नमक जो है ना वो आप इसी टाइम पे डाल दें, पानी जब डालें तो नमक आप चेक कर लीजिएगा। तो खैर हमारे चावल ये मज़ेदार से रेडी हो जाते हैं, ये इतने अच्छे लगते हैं। ये कढ़ी आप बनाएं उसके साथ, या आप खाली दाल चावल, या जो होल मसूर होती है वो वाली दाल, उसके साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैं कहती हूँ जो बेसिक उबले हुए चावल होते हैं उनसे ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो इनको अलग से बॉईल करके और फिर इस तरह से इसमें बस तड़का लगा देना, ये तब भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो खैर इसको ढक के रख देंगे, ये हमारे 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। दूसरी साइड पे हलवा भी ऑलमोस्ट डन हो रहा है और इसको जो है ना वो अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद बस 1-2 चम्मच घी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। तो खैर यहाँ पे आ जाते हैं डो की तरफ। डो वो ज़्यादा देर मैंने नहीं रखी, आई थिंक घंटा रखी थी, क्योंकि इसको बेक भी करना था और टाइम फिर ज़्यादा लग जाना था। तो बहुत ज़्यादा राइस नहीं हुई है, तो अगर आप 1.5 से 2 घंटे रखेंगे तो अच्छे से और ज़्यादा राइस हो जाएगी। तो खैर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती, ठीक है। तो ये जो है ना बस आपने इस तरह से इसको हाथ की मदद से फ्लैटन करना है, इसको फोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो सेम इसी तरह इसको यानी कि लेंथ वाइज इसी तरह रख के और इसको तब भी रख सकते हैं। मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया था और सील कर दिया था चारों साइड से अच्छे से। तो बस इसको मैं जो है ना ग्रीस करके पैन उसको मोल्ड को और इसके अंदर रख दूँगी। थोड़ी देर के लिए रखूँगी, ये प्रूफ हो जाएगी तो फिर इसको बेक कर लूँगी। अच्छा, मैंने इसको पतीले में बेक किया था, आई थिंक मुझे हाफ़ आवर लगा था, 30 मिनट्स, और जो है ना ये अच्छे से बेक हो गई थी। आप चाहें तो अवन में इसको अच्छे से बेक कर लें। तो खैर यहाँ पे हमारा हलवा रेडी हो गया था। अच्छा हुआ यूँ कि जो दूध मैंने डाला ना उसकी फुटकियाँ सी बन गई। बहुत ज़्यादा फटा नहीं था दूध, लेकिन फुटकियाँ सी बन गई। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मुंह में आ रहा था ना तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि खोया खा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा बन गया था। तो खैर आप चाहें तो ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो खैर इसमें भी ऐसे ही हाल है। तो बस यहाँ पे मैं इसको गार्निश कर दूँगी, उसके बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी, ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप ड्राई फ्रूट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी जी इसकी फ़ाइनल लुक। किचन के काम के दौरान मोहतशिम को अगर तो कोई अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, नई चीज़, तो वो जो है ना फिर लगा रहता है आधा पौना घंटा। मुझे उसकी बिल्कुल वो नहीं होती कि ये तंग करेगा, लेकिन ये है कि अदरवाइज़ ये किचन में मेरे साथ साथ रहता है। तो अगर कभी आ जाता है तो फिर जो है ना उसे वहम लगाना पड़ता है किसी न किसी तरह किचन में ही। तो खैर यहाँ पे वो खेल में लगा हुआ था, कभी कभी आ जाता था मेरे पास किचन में। तो यहाँ पे जितने बर्तन जमा हो गए थे तो मैंने सोचा साथ के साथ इन्हें भी वॉश कर दूँ। उसके अलावा बस खीरे निकाल लाई थी, तो बस अब खाने का टाइम था तो खाना खाएंगे। बस खाने में वही दाल थी बची हुई, 1-2 दिन पुरानी थी, फ्रीज़ की भी थी मैंने, तो बस उसको मैंने गर्म कर लिया था। प्याज और खीरे काट लिए थे। और इस टाइम पे ना हस्बैंड भी आ गए थे अचानक, क्योंकि काम हो रहा है तो कभी कभार ऐसे बीच में चक्कर लगाना पड़ता है उनको अगर वो ऑफ़िस जाते हैं तो खैर यहाँ पे अब हम अपना लंच करेंगे। और लंच के बाद जो है ना इसके बाबा चूँकि अब आ गए थे घर थे, तो मोहतशिम जो है वो उनके साथ लेट गया था थोड़ी देर। तो ब्रेड भी अच्छे से बेक हो गई थी, अभी गर्म थी। मैंने इसको बस ग्रीस करके ना बटर से, और इसको मैं साइड पे रख दिया था, ठंडी हो जाएगी तो इसको कट करेंगे। उसके अलावा जी मैंने पढ़नी थी नमाज़, और बस नमाज़ ज़ोहर की। तो बस यहाँ पे मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। और जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मोहतशिम लाजमी आके बीच में बैठ जाता है, ये ख़ुद भी पढ़ लेता है। तो अगर उसके पापा होते हैं तो उसे आवाज़ दे के ज़बरदस्ती बुला लेते हैं। तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद कुछ रेस्ट किया। उसके बाद जी हमारी ब्रेड जो है वो अभी भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी। अगर मैं इसे मोल्ड से निकालती तो आई थिंक जल्दी ठंडी हो जाती। अभी अंदर से बीच में से कहीं से थोड़ी थोड़ी गर्म थी। अगर आप इसको बिल्कुल ठंडा करके कट करेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, अभी भी खैर सही कट हो गई थी, लेकिन वो भुरती नहीं है, यानी कि अपनी जगह, यानी कि क्या कहूँ मैं उसको, मेंटेन रखती है, जो भी आप कह लें। अच्छा खैर देखें बहुत अच्छे से बेक हो गई थी और अच्छी सी बन गई थी, ब्रेड सॉफ्ट थी। और इसको अगर आप फोल्ड वाला जो इसका प्रोसेस होता है वो अच्छे से करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे बनेगी जिस तरह आप बाहर से लेके आते हैं। तो खैर जो व्हीट फ्लावर की ब्रेड होती है ना, इसका ये होता है कि ये मैदे की नहीं बनी होती, तो उस तरह से स्ट्रेचेबल कह लें, जो भी कह लें, इस तरह से नहीं होती। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है व्हीट की है और हाई प्रोटीन कह लें आप इसको, हाई फाइबर कह लें, तो इतनी जो है ना ये, लेकिन ये हेल्दी होती है। तो ये इसका टेस्ट है वो ज़रा माइल्ड होता है, उस तरह से नहीं होता ब्रेड का जैसे होता है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हेल्थ के लिए अच्छी है, हेल्दी है।
और तो बेहतर यही है कि इस तरह की चीज़ें घर में बना के खाई जाएँ। तो मैं यही सोची थी कि अब मैं घर में ही बना लिया करूँ। इसके लिए एक टिप ये कि इसको आप जब भी बनाएं थोड़ा बनाएं और इसको 2-3 दिन 4 दिन में खा के ख़त्म करें, क्योंकि इसमें मोल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि बाहर वाली ब्रेड में कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए शाम के टाइम तकरीबन 4 बजे बनाई हस्बैंड के और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी और सिंपल आइस कोल्ड कॉफ़ी जो होती है, तो बस वो मैंने बनाई। उसके बाद जी आजकल मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ जन्नत के पत्ते, और ये मेरा 4th टाइम है जो मैं पढ़ रही हूँ। शादी से पहले मैं 3 दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, तो अब मेरा दिल किया तो मैंने मंगवाया, और स्पेशली और दराज से ही मैंने मंगवाया था, तो सही है, सही रहा। तो खैर यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ और तकरीबन हाफ़ हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ के, क्योंकि मुझे जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो है ना वो यही वाला नॉवेल था। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन नॉवेल्स का शौकीन है, और ये नॉवेल क्या आप लोगों ने भी पढ़ा है, तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये रात का टाइम था, हमने सोचा कि हलवा खा लिया जाए क्योंकि ठंडा हो गया था, मज़ेदार। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का बना है ना, देख के बहुत मज़े का लग रहा है। इसका कलर जो आता है ना लाइट ग्रीन, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है। अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, उससे और ज़्यादा इसका जो है ना वो अच्छा यानी कि लुक आएगी। तो खैर ये अगर आप इसको ग्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है और खिला खिला सा बनता है यानी। और अगर जो है ना आप इसमें यानी कि इसको आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, तो उससे प्योर हलवा वाली लुक आएगी। तो खैर, और मैंने आपको ये नहीं बताया था कि मैंने इसमें चीनी डाली थी 1/2 कप, और जो कि मेरे लिए ज़्यादा ही हो गई थी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो खैर उसके अलावा जी आपके सामने है, बहुत मज़े का बना था और हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद आया। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टिल देन जी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।